जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो भाई बहन हमारे यूपीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य, जो भाई बहन हमारे यूपीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, तो कुछ लास्ट के 15 दिनों में जो उनको समस्याएं आती हैं, जो हम लोगों ने भी महसूस की हैं जब हमारे लास्ट के 15 दिन बचते हैं, 15-20 दिन बचते हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ समस्याएं देखी हैं कि लास्ट का टाइम होता है, कैसे हम लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, नंबर नहीं बढ़ते, मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं। लास्ट में नया टॉपिक कुछ पढ़ना चाहिए या फिर नए चीज़ों को ग्रैस्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ होती हैं जो लास्ट टाइम में हम सबको आती हैं। मैं हूँ, आप हो, कोई हो, हम लोगों ने भी किया हुआ है, आप लोग भी करते होंगे। क्या हुआ है कि नंबर इंक्रीज़ नहीं होते, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो मतलब कांस्टेंट कभी 4 नंबर कम, कभी 4 नंबर ज़्यादा, उससे नंबर ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए लास्ट 15 दिन में, जो कि मतलब हम लोगों ने भी किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को केवल प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब चीज़ों, क्योंकि एट लास्ट एग्ज़ाम आपको देना है। आपको नई चीज़ों को पढ़ने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट के 15-16 दिन बचे हुए हैं। अब इनमें आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, पुरानी चीज़ों को रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको ये देखना है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर मतलब मुझे आते हुए भी जो चीज़ें गलत हो रही हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको ये तो महसूस होता होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आते हुए भी आपको गलत होती हैं, और कहीं न कहीं वहाँ से भी आपके नंबर कम हो जाते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको नई चीज़ें ग्रैस्प करने से पहले आपको जो पुरानी चीज़ें आपने की हुई है ना, जो आपने पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एनालाइज़ करना है। मॉक टेस्ट दिया, आपको लगता है कि आपको एनालिसिस जो करना है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को देखा, अच्छा ये गलत हुआ, इसका आंसर देख लिया, निकल गए, नहीं। आपको बाकायदा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप दोबारा से रीअटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन को और देखिए कहाँ मैं गलती कर रहा था। हो सकता है आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो ये सब चीज़ें होती है, फिर आपको आपकी छोटी सी गलती महसूस हो जाएगी वहाँ पर कि नहीं, मैं शायद यहाँ गलती कर रहा था। और जब आप वो गलती महसूस कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़, जो आप सॉल्यूशन देख के देखते कि अरे ये आंसर सही है। नहीं, आप पहले उसको सॉल्व करिए, हो सकता है आप दोबारा सॉल्व करें, आपको आ जाए, और फिर वो चीज़ आपके माइंड में ऐसा हिट करेगी कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हमेशा वो चीज़ याद रहेगी कि यार मैंने वहाँ ऐसी गलती की थी, तो अब नहीं करना है। और नई चीज़ों को पढ़ने, नई चीज़ों को समझने से पहले आपको पहले पुरानी चीज़ों का प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको मॉक टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि आप 6-6, 7-7 घंटे की क्लासें देखे जा रहे हैं, लास्ट टाइम में भी मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ आपको समझनी है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली का मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसका प्रॉपर वे में एनालिसिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर अगर एक जीके जीएस का एक क्वेश्चन है तो उसमें चारों पॉइंट के बाकायदा व्याख्या दी होती है, आपको उस व्याख्या को भी पढ़ना है। आंसर देख के ही काम नहीं चलेगा कि अच्छा ठीक है, पद्म विभूषण किसको मिला था, आपने देख लिया, नहीं। पद्म विभूषण किसको मिला था आपने देख लिया, उसके अलावा और किन लोगों को मिला था वो भी पढ़ना है। आपको मैथ रीजनिंग में आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको बाकायदा उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और नोट भी बना के रखना है उसका। सपोज करो वहाँ पर कोई नया फार्मूला यूज़ हुआ तो आप उसका नोट बना लीजिए, अरे ये फार्मूला है, नया आया, उसको बना लो। छोटी छोटी चीज़ों से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बस मेन चीज़ है लास्ट में आपको प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा सकती है, कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम पे उतना आपका इंक्रीज़ होगा। आप देख लीजिए, आप खुद अपने एनालिसिस करेंगे जब मॉक टेस्ट को, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने आते हुए क्वेश्चनों को आपने गलत किया है। शायद वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करते तो आप 20-25 नंबर और ज़्यादा मिल जाते। तो ये चीज़ें हैं। बाकी 210, 220 नंबर आ रहे हैं आपके, बढ़िया है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पर। आप OMR बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे उस पर, इतना इजी नहीं होता है। 250, 260 इतना नंबर, इतना ठीक है, अच्छा है अगर आपके नंबर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको लगे कि नहीं डिमोटिवेट हो गया, यार मेरे तो 220 नंबर ही आए, मैं डिमोटिवेट, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा OMR को फिल करना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैथ रीजनिंग में भी थोड़ा ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगता है, मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है, बाकी डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरा आ जाते हैं कि आपको जो मॉक टेस्ट वगैरह है आप दे रहे होंगे, आपको अटैम्प्ट वगैरह किस हिसाब से करने हैं। सबसे पहली बात कि आप ये मान लीजिए कि एक जो पेपर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आप अटैम्प्ट करते सारे क्वेश्चन, सही बात है, बट नेगेटिव मार्किंग तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत रेयर लोग होंगे जो अटैम्प्ट कर लेते होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही, बहुत क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करना होता है। और एलिमिनेशन में आपको ये ख्याल रखना होता है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने। जो क्वेश्चन करने हैं आप उनको, जैसे आपने एक नज़र में पढ़ा, हाँ ये क्वेश्चन करने लायक आप किए, अब उसमें टाइम नहीं देना है कि हाँ मतलब अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको 2 मिनट 4 मिनट लगे हुए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में अगर 2 से 4 मिनट दे देंगे तो आप सोच रहे हैं आप कितना लॉस कर रहे हैं। हो सकता है आगे बहुत सरल क्वेश्चन हो सकता है आगे क्वेश्चन हो 20-20 सेकंड में हो जाए आपके। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, आपको लगता है टफ है, एक नज़र में पढ़िए और आगे निकलिए और आगे क्वेश्चन देखिए। अगर टाइम बचता है तो वापस आइए, वापस देखिए क्वेश्चन, लेकिन पहली नज़र में क्वेश्चन देख के एलिमिनेट करना है आपको। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़िए और अपने आप को सेफ जगह पर रखिए। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, पता लास्ट में OMR नहीं भर पाए तो ये भी तो दिक्कत है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। और लास्ट टाइम पे आपको जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है। आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करके जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में हमेशा रखनी है कि मुझे कैसे करना है। तीसरी चीज़ है कि एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना है।
क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में पेपर है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको इसमें एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ा गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें एक्यूरेसी का आप ख्याल रखेंगे, अपना अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अगर मान लो वहाँ 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में बंदा 120 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे 140 अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं हो, ऐसा भी नहीं सोच के चलना है कि मैंने यार 115 किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देता हूँ, फिर उसमें आपको आ रहे नहीं आ रहे, आपने ऐसे ही कर दिया। ऐसा नहीं करना है। फिर आपको लास्ट टाइम ये चीज़ महसूस होगी कि यार मैं 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरे 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग में नहीं करते, और उसके चक्कर में सिलेक्ट हो जाता। किसी से आपको जितने करने हैं आप उनको अच्छे से करिए, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। पेपर बनाए तो टफ भी होगा, ईजी भी होगा। आपको लगता है कि यार 10 क्वेश्चन टफ है तो ठीक है, वो टाइम मिलेगा तो बाद में कर लीजिए, अदरवाइज आप उनको छोड़ के चलिए। आप पहले वो करिए जो आपको जल्दी से हो जाते हैं, जो 1 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो आप पहले उनको अटेम्प्ट करिए। देखो, हिंदी है आपकी और आपका जीएस है, वो तो आपको जल्दी जल्दी करना है। मैथ रीजनिंग में क्योंकि आपका टाइम लगेगा, तो मैथ रीजनिंग में टाइम बचा के चलिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और उसमें आपको आंसर आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने की कम संभावना होती है, क्योंकि आपका आंसर आएगा तभी आप उसमें आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस जीके में तो हम दिमाग आ रहा हो कि ये क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन सही था, पर एट लास्ट आपको किसी और दूसरे संग का याद आ गया, और वो आंसर में तो किसी और दूसरे संग का पूछा है और वहाँ गलत हो गया। बट मैथ और रीजनिंग में आपका नहीं होता। मैथ और रीजनिंग में आपके सामने क्वेश्चन होता है, आप सॉल्व करते हैं और उसका आंसर आता है, तो आप आगे बढ़ते हैं लगा के। लास्ट टाइम आप 1.5 घंटे में जितना क्वेश्चन कर पाएँ कर लें, उसके बाद अपनी OMR फिल करें, फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है फिर दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आता है तो आप देखिए, एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि आप हर चीज़ में माहिर हों तभी बेस्ट होता है। एक चीज़ में माहिर होने से कुछ नहीं होता। आपको आता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर लेंगे, बट आपको एक स्ट्रेटजी भी लेके चलनी होती है। यार मुझे कितने क्वेश्चन कितने में किस में करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने एलिमिनेट करने हैं, ताकि ये सारी स्ट्रेटजी पेपर टाइम पे बहुत काम आती है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे आप। आई होप बहुत अच्छा ही करेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट चीज़ आती है कि लास्ट टाइम में आप थोड़ा सा जब ये सब चीज़ें देखते हैं, नंबर कम होने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो डीमोटिवेट भी होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें मतलब क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो फिर उसमें भी थोड़ा डीमोटिवेशन आ जाता है। तो ऐसा देखिए, डीमोटिवेट लास्ट टाइम पे डीमोटिवेट वगैरह मत होइए, क्योंकि डीमोटिवेट होने से फिर आपकी आगे की पढ़ाई और बहुत चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। आप अगर दिमाग में अगर आप डीमोटिवेट होंगे ना, तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, फिर वहाँ पर क्वेश्चन गलत होंगे। और डीमोटिवेट होना क्यों है यार? आप मतलब सोचिए कि आप 210 220 नंबर लेके आ रहे हैं, 200 प्लस लेके आ रहे हैं, तो आप इसमें डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत आपको लगता है कि कम नंबर है, ठीक है। आप जब क्योंकि ऐसा आप खुद सोच के देखिए, एक OMR बेस्ड पेपर में, आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है तो आप उसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं होता है। OMR बेस्ड में आपको फिल करना होता है, गोले भरने होते हैं यार, उसमें भी टाइम लगता है। और मैथ रीजनिंग ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल होता है कि हाँ ठीक है हो गया चल गया। टाइम आप देखिए, आप खुद सोच के देखिए, एक क्वेश्चन को 1 मिनट का भी टाइम नहीं है उसमें। सोच के देख रहे हैं आप, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, 150 क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को सोच के देखिए कि टाइम कम है, आपके नंबर आ रहे हैं 220 आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यकीन मानिए जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको रियलाइज़ होगा। और ये अभी पहला फेस है, अभी इसके बाद दूसरा फेस है, आपको DBPST भी होना है। तो DBPST में भी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे दौड़ लगा लेते हैं, तो उसका भी ख्याल रख के चलना है कि हाँ दौड़ भी है जहाँ पर बहुत एलिमिनेट होते हैं, हर किसी से दौड़ नहीं होती। रनिंग करना 4.8 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत लोग एलिमिनेट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, और मोटिवेशन का स्रोत देखिए, आप नंबर देखिए अपने में, महसूस कीजिए कि 220 अच्छे हो रहे हैं नंबर, इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करते रहेंगे। और सबसे लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने शरीर का ज़रूर ख्याल रखना है, बीमार नहीं होने देना है अपने आप को, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पे आप बीमार होते हैं तो फिर आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ वही होती है कि अपने आप की नेगेटिविटी पहचानना। तो अपनी नेगेटिविटी को पहचानिए कि कहाँ मैं नेगेटिव हूँ, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, और जहाँ आप अपने आप की नेगेटिविटी पहचान लेंगे वहाँ पर सबसे बड़ी पॉजिटिविटी वही होगी। अगर आपने अपने आप की नेगेटिविटी पहचान ली कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कुछ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपसे बेटर कुछ नहीं है। तो ये था मेरी साइड से छोटा सा सेशन आपके लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।